बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस पेज के ऊपर हमारे पास फर्दर 4 रेशोज़ मौजूद हैं। टोटल एसेट्स टर्नओवर है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है, डेट रेशो है और टाइम्स इंटरेस्ट अर्न है। अब हम जो है वो इनको कैलकुलेट करना सीखते हैं। सो टोटल एसेट्स टर्नओवर का फार्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इसको जो है वो सीखते हैं हम। सेल्स है हमारे पास 67,997 की। टोटल एसेट्स जो है वो हमारे पास 40,125 के हैं। तो टोटल एसेट टर्नओवर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कर देंगे। सेल्स को ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय 40,125 किया तो 1.69 टाइम्स जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब टोटल एसेट्स टर्नओवर का आंसर हमें क्या बताता है कि कंपनी अगर जो है वो 1 रुपया टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट करती है तो उसका जो है वो 1.69 गुना 1.69 टाइम्स ज़्यादा सेल्स जनरेट करती है। ठीक है, कि मतलब 1 रुपया अगर टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी तो उस 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट से कंपनी $1.69 की जो है वो सेल कर सकती है, चीज़ बना के सेल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फ़िक्स्ड एसेट्स टर्नओवर। तो वही फार्मूला होगा, जस्ट जहाँ पे टोटल एसेट्स थे वहाँ पे फ़िक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, लेकिन फ़िक्स्ड एसेट्स जो हमने लेने हैं वो नेट लेने हैं। और नेट फ़िक्स्ड एसेट्स आपको पता है कौन से होते हैं? ग्रॉस फ़िक्स्ड एसेट्स में से जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास नेट फ़िक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं। तो फ़िक्स्ड एसेट्स टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा? फ़िक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय फ़िक्स एसेट्स हमारे पास 25,060 के और सेल्स है हमारे पास 67,997 रुपये की। हमने जो है वो सेल्स को ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स किया तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 2.71 टाइम्स आ गया। मतलब कि कंपनी अगर $1 जो है वो इन्वेस्ट करती है नेट फिक्स्ड एसेट्स के अंदर तो कंपनी उस $1 की मदद से $2.71 की सेल्स जो है वो जनरेट कर सकती है। टाइम्स लिखने का मकसद ये है कि कंपनी अगर $1 इन्वेस्ट करती है तो उसका 2.71 गुना कंपनी जो है वो सेल कर सकती है उस $1 से चीज़ बना के। उसके बाद नेक्स्ट रेशो है हमारे पास डेट रेशो। तो डेट रेशो है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये देखें हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया हुआ। टोटल डेट है हमारे पास 21,236 के और टोटल एसेट्स हैं 40,125 के। टोटल डेट से मुराद अब यहाँ पे हमने क्या लेना है? तो टोटल डेट से मुराद हमने यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज़ लेनी है, चाहे वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है चाहे वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, वो सारी की सारी हमने ऐड कर लेनी है तो हमारे पास टोटल डेट आ जाएगा। टोटल डेट हमने लिखा डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स किया 21,236 डिवाइडेड बाय 40,125 तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.53। अब परसेंटेज में आंसर देना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो हमारे पास 53% जो है वो इसका आंसर आ गया। अब डेट रेशो का आंसर हमें क्या बताता है? डेट रेशो का आंसर हमें बताता है कि अगर कंपनी के पास टोटल जितने एसेट्स हैं 40,125 के, वो कह रहा है कि उनमें से 53% एसेट्स जो हैं वो कंपनी ने लोन लेके एक्वायर किए हुए हैं या कर्ज़े के पैसों से जो है वो ख़रीदे हुए हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास रेशो है टाइम्स इंटरेस्ट अर्न। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न का फार्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारे पास 5,803 का और इंटरेस्ट एक्सपेंस है $530 का। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हमने करना होता है डिवाइड इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5,803 डिवाइडेड बाय 530 तो हमारे पास आ गया 10.9 टाइम्स। अब इन टाइम्स इंटरेस्ट अर्न हमें क्या बताता है? देखें, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT जब आ जाती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से हम फौरी इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं हम इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर। इसका मतलब ये है अब 10.9 टाइम्स का कि कंपनी ने जितना इंटरेस्ट पे करना है $530 जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है अपने डेट होल्डर्स को, कंपनी उसका 10.9 टाइम्स ज़्यादा इस वक्त कमा रही है। ठीक है,
मतलब ऑलमोस्ट कंपनी ने अगर 530 का कर्ज़ा उसने इंटरेस्ट उसने सूद अदा करना है, तो कंपनी के पास इस वक्त 5803 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो मतलब कंपनी इज़ इन गुड पोजीशन टू रीपे दी इंटरेस्ट ऑन द डेट। ठीक है, कि मतलब कंपनी अच्छी पोजीशन में है कि अपने उस जो है वो कर्ज़े के ऊपर सूद बड़ी आसानी से अदा कर सकती है, क्योंकि उसने पे 530 सूद करना है और उसके पास इस वक्त 5803 10.9 टाइम्स ज़्यादा डॉलर जो है वो पड़े हुए हैं उसके उस एक्सपेंस से जो उसने सूद की मद में अदा करने हैं।